हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ नए की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है जिस काम से वो असफल हो रहे हैं ना, वो काम उनके बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी हार नहीं मानते। बेशक वह अपने काम करने का तरीका ज़रूर बदल देते हैं। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, किसी भी एक नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हम सब कुछ सोच सकते हैं तो हम सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हर कोई सफल नहीं होता। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वह ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपनी असफलताओं की वजह से पीछे हट जाते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ये बात पता होना आवश्यक है, सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। जब भी असफलता हमें चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम परेशानी और कठिनाइयों में उलझे ही रह जाते हैं और हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो अपने जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना लक्ष्य के अपने समय को बर्बाद ही करते हैं और आप अपने हर काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लक्ष्य का सही निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर पाते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज से ही अपने लक्ष्य का निर्धारित करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तन मन से कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले सबसे छोटे लक्ष्य से ही कार्य करना शुरू करें, और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य को लेकर ही विचार आते रहते हैं और आप उसकी वजह से ही सही और गलत का फर्क तय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने काम को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से करते हैं तो इसकी वजह से वो हमेशा परेशानियों का सामना करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों की डर की वजह से अपने दिल की बात नहीं सुन पाते और वह हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको कभी खुशी नहीं देते। आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो आपको लंबे समय तक खुशी दे, और उसके लिए आपको अपने दिल की सुननी जरूर पड़ेगी। श्री कृष्णा कहते हैं, आप सबके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की शक्ति को जान लें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करते रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें हमेशा सकारात्मक होकर समस्या का सामना करना चाहिए। यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, सफलता कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जीवन में आपको कदम कदम पर कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप कठिनाई और मुश्किलों का सामना बड़ी बहादुरी से कर सकते हैं। जीवन में आपके सामने कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन सिर्फ आपको एक बात याद रखनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कोई भी मुश्किल या फिर कठिनाई आपसे बड़ी नहीं है।
श्री कृष्णा कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे जान नहीं सकते। इसीलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करना छोड़ दें। आप आज जो कार्य करेंगे उसी का परिणाम आपको आपके भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो, अपने समय का अधिकतम समय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी ये सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद की कमियों को ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ जाएगी। संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हमें ये कार्य करना है तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि आप दिन में 2-4 घंटे जरूर पढ़ेंगे, भले ही आपका पढ़ाई में मन ना लगे, लेकिन एक अच्छी आदत तो बनेगी जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद मिलेगी। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी पूर्वक करें। खुद से झूठ ना बोलें। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें और जो आप कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज और परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब आप सफल हो जाएंगे तो ये सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढें, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग सबसे ज़्यादा बहाना ही ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगर उस समय आप में आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो ही आप सफलता के शिखर को छू पाते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, असफल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप दोबारा प्रयास नहीं कर सकते। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है, आप जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप समझदार बनेंगे और आप अपने सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन नहीं होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता बस आपके अंदर होने वाली विश्वास पर निर्भर करती है। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप में से 65 लोग तो वो हैं जो वीडियो को पूरी तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। उम्मीद है आप इस बार तो पक्का कर ही देंगे। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।